हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के 100 गेस्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आपका एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है। अभी आपका एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, तो ऐसे में आप लोग को उन प्रश्नों का भी अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए 100 गेस्ट क्वेश्चन यानी अभी कवर करने जा रहा है। इसी तरह आपको वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा जो है अध्ययन करना चाहिए, इससे आपका जो है स्कोर में इंक्रीज और होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों का भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन कहलाता है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है किसने की थी, बताइए। एक नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन में दिया हुआ मायावती, भीमराव अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांसीराम। तो हम लोग जानते हैं अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है यानी किसने किया था, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर, जितने सारे बच्चे आप लोग भीमराव अंबेडकर बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जिसे हम लोग संविधान का पिता कहते हैं, संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहते हैं। और आप लोग को बिल्कुल इसका आंसर, जितने सारे बच्चे भी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो है वो कौन है अभी, बिल्कुल आपका यहाँ ऑप्शन में जो है रामनाथ कोविंद भी नहीं है, मनमोहन सिंह भी नहीं है, सोनिया गांधी भी नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। अभी आप लोगों को पता है द्रौपदी मुर्मू जो है यानी क्या है, यानी राष्ट्रपति है वर्तमान में। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे। भारत चीन युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? 1971 को, 1982 को, या आपके देखिएगा 1972 या 1962 को। तो हम लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच जो है यानी युद्ध कब हुआ था। इससे पहले एक समझौता रखा गया था 1954 में। ठीक है, कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन चीन जो है यानी उसका जो है कायरता जो है अपना दिखाई दिया। लास्ट में वो 1962 में जो है वो चुपके से यानी जो अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था, यानी 1962। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारतीय विदेश नीति का आधार जो क्या है? विश्व शांति, शांति सहस्त्र, या आपका यानी पंचशील, या इनमें से सभी। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो देखिए आप लोगों को बताना, विश्व शांति होगा, या सह शांति स्थल, या पंचशील, या इनमें से सभी। तो आपको देखिए कहीं कहीं आपको इनमें से सभी भी नजर आएंगे, कहीं विश्व शांति भी नजर आता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अच्छे से दिखेगा। ए भी हो सकता है, इसका डी भी। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, तो इसका सभी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व जो है शक्ति संतुलन है, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, या इनमें से सभी। तो बताइएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। परंपरागत सुरक्षा नीति की कौन से तत्व है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका इनमें से सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा स्वतंत्र हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, ये जो कहा था यानी किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है बंदी व्यक्तियों को जो है संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22 के द्वारा जो है बंदी व्यक्तियों को जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया है, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत में किस तरह की यानी कार्यपालिका है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहुविध कार्यपालिका, या इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं भारत की किस तरह का कार्यपालिका है, तो ये बहुल कार्यपालिका, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो बताइएगा, ये उच्च सदन और द्वितीय सदन का जो नाम है ये राज्यसभा है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लोकसभा बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में जो आप लोगों को पता होगा 40 सीटें हैं। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और विधानसभा का जो है 243 सीट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 अलग भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति 2 अलग भारतीयों को जो है लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 361 बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 331 बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। साधारण विधेयक जो राज्यसभा कितने दिन तक यानी रोक सकता है? साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा के द्वारा जो है 6 माह तक यानी रोक सकता है। इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। किस विचारक ने युद्ध के क्रूर अनिवार्यता कहा था? बताइएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो किस विचारक ने युद्ध को यानी क्रूर अनिवार्यता कहा था? ये तो है मैकियावेली जो है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? प्यारे बच्चों बिल्कुल बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो माओ के द्वारा कहा गया था, और जो भी बच्चे आप लोग माओ बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 15, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा
सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में जो है किस संगठन की स्थापना हुआ था? तो बताइएगा। आपको बताना संयुक्त राष्ट्र संघ का हुआ था, राष्ट्र संघ का हुआ था, या आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। तो हम लोग जानते हैं जो होगा राष्ट्रीय संघ का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में जो है किस संगठन की जो है स्थापना हुआ था? तो राष्ट्र संघ का हुआ था। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा की अभिकरण की जो स्थापना यानी कब हुई थी? बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, ये 1957 को हुआ था और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो है 1957 को हुआ था, बिल्कुल इसका आंसर बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम आम चुनाव यानी कब हुआ था भारत में? तो हम लोग जानते हैं कि आम चुनाव जो हुआ था वो 5 वर्ष को होता है और पहला आम चुनाव ये 1952 को हुआ था। ठीक है जी, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे जो बच्चे आप लोग डी बताएं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वो 1951 को हुआ था और योजना आयोग का स्थापना ये भी 1950 को हुआ था। एक एक चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो बिल्कुल हम लोग को जानते हैं कि 1991 को जो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। तो जो बच्चे आप लोग 1991 बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कब हुई थी? 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। हमें पता है 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय का जो है कहां पे अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहां पे अवस्थित है प्यारे बच्चों? तो ये जो हैग में स्थित है। तो ये जितने सारे बच्चे आप लोग हैग बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहां पे, यानी हैग है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहां आयोजित किया गया था? 21 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग जानते हैं वो बेलग्रेड में जो है आयोजित किया गया था और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने जो है नाटो की स्थापना की थी? नॉर्थ एथलेटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आप लोग को पता होगा किस वर्ष जो है पश्चिमी राष्ट्रों ने जो स्थापना किया था? तो 1949 को किया गया था। ठीक है, चलिए इसके जो भी बच्चे आप लोग सी बताए, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? बताइएगा। देखिए विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसको सभापति कहते हैं। जो बच्चे आप लोग सभापति बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जो है उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। जो भी बच्चे आप लोग उच्च सदन बताएं, बिल्कुल सही है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बिहार विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 75 जो आपको यानी सदस्य होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितनी सदस्यों की जो है उपस्थिति अधिवेशन आवश्यक है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 1/10 सदस्य या 10 सदस्य की जो है आवश्यक है। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। एक साल में विधानसभा को कितने जो है अधिवेशन आवश्यक है? तो एक साल में विधानसभा में जो है कितने अधिवेशन आवश्यक होता है? तो 2 अधिवेशन जो इसमें आवश्यक होता है और बिल्कुल इसका आंसर आपका 2 राइट आंसर हो जाएंगे। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो बताइएगा। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है। जो भी बच्चे आप लोग सर्वोच्च न्यायालय बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय न्यायपालिका को किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो बताइएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यानी सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 62 वर्ष का है और इसका आंसर आप लोग का 62 वर्ष राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय की अगर बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ यानी घोषित किया गया है? तो बिल्कुल ये प्रथम अनुच्छेद जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को जो है राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्वों पर जो है बल देता है? तो बिल्कुल ये आपको पता होगा, कानून दृष्टांत, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। न्यायिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के किस तत्वों को जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो न्यायिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने की किस तत्वों की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो बिल्कुल ये लिखित संविधान का, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे डी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? तो ये जो देता है यानी नैतिक अधिकार जो है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह जो है जिसे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? तो किसने कहा था? ये कहा गया था थॉमस हॉब्स के द्वारा यानी कहा गया था। और थॉमस हॉब्स जो भी बच्चे दिए, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई, ये बताना आपको। देखिए 1948 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो घोषणा अपनाई थी वो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा अपनाया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अधिकारों को सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? अधिकारों की सामाजिक
तो उपयोगिता का सिद्धांत जो प्रतिपादित था तो वो जॉन लॉक के द्वारा यानी प्रतिपादित किया था। जॉन लॉक जो है इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अधिकरण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो ये चिंतन जो है लॉक वो वर्क का है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का लॉक वर्क का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नागरिक गणतंत्र गणतंत्रवाद का सूत्र जो है किसने प्रतिपादित किया था? आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो हम लोग जानते हैं अरस्तु जो है इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादन किया है, तो बताइएगा इसका जो होगा आपका यानी बिरिया या एस टर्नर ने। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए जो अफीम है? 42 नंबर ये जो बताया गया, ये धर्म जो है लोगों के लिए क्या है? अफीम है। तो ये जो है मार्क्स के द्वारा कहा गया, बिल्कुल सही बात है। एक अफीम एक नशा के तरह होता है, ठीक है। 43 देखिए किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व विधि मतलब क्या विनिधान है जो किसी जो है समाज में बाध्यकारी होते हैं? तो ये जो होगा आपका डेविड स्टन जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? देखिए प्राचीन युग में जो राज्यों का जो रूप था वो नगर राज्य था और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? देखिए किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? हॉब्स को जो है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। क्वेश्चन देखिएगा पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो है प्लेटो है और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा जो मुझे स्वतंत्र दो या मुझे मार दो? तो देखिए आपको पता होगा किसने कहा मुझे स्वतंत्र दो या मुझे मार दो? तो ये एच.जी. लॉस्की के द्वारा कहा गया था और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो ये जो कहा गया था यानी रूसो के अनुसार कहा गया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना इनमें से जो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित जो है कौन नहीं है? तो ये बिल्कुल आपको पता होगा पुंजवादी समाज जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है नामक पुस्तक का जो है लेखक कौन है? तो बताइएगा 50 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं एच.जी. लॉस्की। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा भौतिक समानता का अर्थ बताइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है वितरणात्मक समानता। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। यानी भौतिक समानता का अर्थ जो होगा वितरणात्मक समानता। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस सिद्धांत के अनुसार जो है वर्गविहीन समाज में जो है ये न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो बताइए 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 53 का। तो हम लोग जानते हैं राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? तो बताइएगा 54 का दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो प्यारे बच्चों ये बताओगा संसद के प्रस्ताव का और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो बताइएगा इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष के होता है? 57 का आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं जो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है प्यारे बच्चों ये जो होता है 6 वर्ष का होता है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? 58 का। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो कितनी आवश्यकता होती है? तो 30 वर्ष का। बिल्कुल ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और इसका आंसर आपको डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो बताइए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा इनमें से जो है कौन संघ सूची का एक विषय है? तो बताइएगा संघ सूची का आपको विषय बताना है। इनमें से जो है संघ सूची का विषय के बारे में बताना है प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए पुलिस होगा, रक्षा होगा, न्याय होगा या आपका यानी फौजीवादी प्रक्रिया होगा। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो संघ सूची का एक विषय है तो रक्षा। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आपको प्यारे बच्चों बताना है। तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण जो है जोड़ा गया है और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा भारतीय संघ में वंचित शक्तियां किसके पास है? तो ये जो है यानी किसके केंद्र के पास होता है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था? तो हम लोग जानते हैं योजना आयोग का स्थापना 1950 को हुआ था। ये जो है 2014 में समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया है जो 2015 में लागू किया गया है। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा
मैकमोहन रेखा जो है कहाँ पे स्थित है, सभी को पता होगा मैकमोहन रेखा जो है कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, और जो भी बच्चे आप लोग अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 65 देखेंगे, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन की स्थिति की घोषणा जो है कब हुई थी, तो 1975 को जो है संकटकालीन की घोषणा किया गया था। आगे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग है, ठीक है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशास्त्रीकरण आयोग कब बनाया गया, तो निशास्त्री आयोगकरण जो है 1952 को बनाया गया था, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, अखिल भारतीय जो है किसान कांग्रेस की स्थापना चौधरी चरण सिंह के द्वारा किया गया था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को जो है पंचायतों में 50% जो है आरक्षण दिया गया था, तो महिलाओं को जो 50% आरक्षण, एक बिहार एक ऐसा राज्य है इकलौता जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं कि स्वेत संघ के जो है राष्ट्रपति थे, और बिल्कुल इसका आंसर सी राइट आंसर जाएंगे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो बिल्कुल आपको बता मार्शल टीटो, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में जो है संघवाद का कौन सा प्रतिमान जो उभर रहा है, तो ये जो होगा आपका यानी सौदेबाजी वाला संघवाद, ये बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर जो है विधान बनाने का जो है शक्ति दिया है, तो ये जो शक्ति अनुच्छेद जो है 249 का दिया है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो बिल्कुल आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 76, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से जो है किस अंग को जो है अधिक जो है शक्ति बनाने का जो है सुझाव दिया था, तो ये जो आपको पता होगा ग्राम पंचायत का, और इसका आंसर आपका ग्राम पंचायत राइट आंसर हो जाएंगे। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज सौंपे गए हैं, तो ये जो होगा 29वां, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 11वीं अनुसूची, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 79 देखेंगे, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से जो है असहमत हो, तो क्या विकल्प है उसके पास, तो संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय लेना, यानी इसका आंसर आप लोग का भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है, तो सभी को पता है संयुक्त अमेरिका में जो कुल कितने राज्य है, तो 50 राज्य है या 51 है, तो बिल्कुल आपको पता होगा 51 है राज्य, ठीक है, 50 राज्य है, ठीक है। चलिए तो बताइए 51 या 50, आपको कई बार मैंने क्लास में बताया, तो इसके बारे में आपको फटाफट कमेंट करके बताना। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था प्यारे बच्चों, सभी को पता है जर्मनी का एकीकरण जो है 1991 को हुआ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो 360 के अनुसार भी लगाया जा सकता है, 352 के तहत भी। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा दो ध्रुवीयता का अर्थ जो मतलब यानी अमेरिका और स्वेत संघ दो प्रतिद्वंदी प्रभुत्व है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए 1945 जब के बाद यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, उसके बाद जो है क्या यानी शीत युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें दो गुटों में बढ़ गया था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से जो कौन नाटो का सदस्य नहीं है, मैंने बताया आपको नाटो का स्थापना 1949 को हुआ था, इसमें सदस्य जो अपना भारत जो इसका सदस्य नहीं है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस समिति की अनुशंसा पर जो भारत में प्रथम बार जो पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, तो बिल्कुल आपको बलवंत राय मेहता समिति, इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके, यानी नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति सबसे पहले जो है परीक्षण यानी कब हुआ था, तो बताइएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग जानते हैं 1950 में कोरिया की लड़ाई में, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, भारत ने किस देश के साथ जो है संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील का सूत्र रखा था, हम लोग जानते हैं पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 को रखा गया था, और आपको बताओगे यानी कौन सा रखा था, तो ये बिल्कुल चीन के साथ रखा था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मैकमोहन रेखा जो है कहां पे स्थित है प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो क्लास, ये तो क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करवा दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे अथवा ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो मैंने बताया था ना आपको ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, जिसमें जो है लाल बहादुर शास्त्री और कौन थे, यानी बिल्कुल आपको पता होगा, यानी इसमें जो थे यानी कौन थे, अय्यूब खान थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1966 में और ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो पता होगा ये पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, और आपको पता होगा ये पोखरण कहां पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, और कब किया गया था ये भी आपको पता होगा 1974 में। दूसरा भी जो आपको पता होगा
1998 को किया गया था। ये भी जो कहां पे पड़ा था, पोखरण राजस्थान में। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। शिमला समझौता जो 1972 को हुआ था। कब हुआ था, 1972 को। तो इसका आंसर आपका 1972 राइट आंसर हो जाएंगे। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुए समझौता को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल आपको बताया ना मैंने, शिमला समझौता कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता 1966 को जो है लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन जो 1966 को हो गया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को जो प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैकमोहन रेखा क्या है, तो भारत और चीन के बीच की एक रेखा, सीमा रेखा है, और ये आपको पता है कहां पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो हम लोग जानते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो किया गया था वो जनवरी 1950 को किया गया था। आपको पता है 25 जनवरी को किया गया था, और 25 जनवरी को ही जो है यानी मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। आगे देखिएगा, मतलब अंग्रेजों की फूट डालो और शासन की करो की नीति जो है इनमें से किसको बढ़ावा दिया है, तो ये पता होगा हिंदू मुस्लिम जो है ये संघर्ष को जो है बढ़ावा दिया है। अभी भी जो है ये अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति जो है अभी भी आपको पता होगा अपने भारत में सक्रिय है, आपको ये भी देखने को मिलता होगा कहीं कहीं। ठीक है, खासकर ये पॉलिटिशियन जो है हिंदू मुस्लिम ज्यादा यूज करके जो वो अपना यानी मतलब वर्ल्ड बैंक बनाता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, हैदराबाद का भारतीय जो संघ में विलय किस प्रकार हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग को बताना, स्वच्छंदा से, बल प्रयोग से, अंग्रेजों के माध्यम से, या आपका यानी भारतीय से। तो बिल्कुल आप लोग ये इसका कमेंट करके जरूर बताइए। भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो 1972 में जो है कौन सी समझौता हुआ था, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। आगे देखिएगा, मैकमोहन रेखा के बारे में भी बताया आपको, ये भी कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि 1966 को हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा है। देखिए यही क्वेश्चन आपको कितना तरह से घुमा करके पूछ सकता है। यह 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया था, मैंने बताया ना कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो अय्यूब खान थे, और कौन थे, अपना लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको जो 100 यानी गैस क्वेश्चन जो आपको यानी कवर कराया, आप लोग प्यारे बच्चों जरूर बताइए कि इसमें से यानी कितने क्वेश्चन खुद से जो आप लोग यानी सॉल्व कर पाए हैं, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर करेंगे। जो बच्चे अगर जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, उन बच्चों के लिए हम लोग जो है क्रैश कोर्स के नोट्स यानी जो गैस नोट्स है वो नोट्स तैयार किए हैं, जो इस नोट्स के ही सिर्फ इस नोट्स के ही मदद से आप यानी बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। अगर आप क्योंकि इसमें सभी गैस क्वेश्चन दिया गया, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जो बच्चा लेना चाहेंगे तो आपको जो मात्र अभी बिल्कुल ऑफर में चल रहा है, 250 में मिल रहा है, जिसका यानी पूरा आपको पीडीएफ दिया जाएगा, साथ में क्रैश कोर्स का भी आपको जो है पीडीएफ डेली के लाइव क्लासेस का मिलेगा, जिसमें मात्र आपको जो है 249 रुपए पेमेंट करना। इसी नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे किसी के माध्यम से जो आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, 9162055090। ठीक है, 9162055090। तो डियर चलिए यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।